हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसका नाम है सिलेक्शन टिप्स। तो जो भी स्टूडेंट्स रिसेंटली तैयारी शुरू कर चुके हैं, आगे कुछ टाइम में वो तैयारी शुरू करने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या है कि यार कोई एक ऐसा व्यक्ति हमें गाइड कर दे जिसने खुद ये एग्जाम क्लियर किया हो, या जिस रास्ते हम चलने वाले हैं उसने उस रास्ते पर चलकर सक्सेस हासिल करी हो। तो मैंने खुद एसएससी सीजीएल का एग्जाम 2 बार दिया, दोनों बार क्लियर किया। एक बार AIR 71 थी, एक बार 3850 भी थी। तो रैंक 3850 से रैंक 71 का सफर मैंने कैसे तय किया, या जितने भी मैंने रिटर्न एग्जाम दिए, चाहे वो CDS हो, FCAT हो, NDA हो, वो सारे पहले अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करे। तो वो सारी चीजें जो है आपके सवालों के माध्यम से, जो आप पूछोगे कमेंट सेक्शन में, और जो भी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। अब ये सीरीज कितने आगे तक चलेगी, कितने दिनों तक कंटिन्यू होगी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना ज्यादा इसे कंटिन्यू करेंगे। अब प्यार देने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप कमेंट में जो भी आपकी क्वेरी है वो बता दो, ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। सबसे आसान तरीका ये। लाइक वाइक कर सकते हो, है ना, या आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला या कैसी लगी वीडियो वो बता सकते हो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम थोड़ा सा जो चर्चा हो सकती है किस बारे में, कि एक अच्छी तैयारी करने के लिए कितने लगभग महीनों का आवश्यकता है, वो पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कि डेली हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्वेरीज रहती हैं कि कितने घंटे पढ़े। मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्वेरीज आती है, सर कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए। उस पर जो जेन्युइन आंसर हो सकता है, जो सच्चा आंसर हो सकता है, मैं वो दूंगा। ऐसी बातें हम इस सेशन में ना मैं पहले ही करता हूं ना अब करूंगा कि ऐसा कर लो सिलेक्शन पक्का है। प्रैक्टिकल बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिनट में सब कुछ आपको बता पाऊंगा। जितना समय आवश्यक है उतना समय लिया जाएगा। अब बच्चे चाहते हैं कि 60 सेकंड में, वो शॉर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है ना, 60 सेकंड में सब कुछ हो जाए। समय लगेगा। जो बातें आपके साथ डिस्कस की जाए, आगे जो भी सेशंस और आएंगे, तो उस पर थोड़ा सा विचार करना। वीडियो के बाद थोड़ा सा क्या करना है, विचार करना है। ठीक, तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए कितना समय चाहिए। सर एक ऐसा नंबर बोल दो। देखो ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि मैंने इतना कह दिया तो उसका मतलब उतना ही है। वो चीजें आप चेंज भी कर सकते हो, बट एक आप इतना टाइम आपको लेके चलना चाहिए कि 10 से 12 महीने। पेशेंस को नहीं छोड़ देना कि अरे यार 10 से 12 महीने मेरे पास नहीं है। एक अच्छी तैयारी के लिए आपको 10 से 12 महीने का समय लगेगा। आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछना, 10 to 12 मंथ्स लगेगा। अब कहने के लिए तो लोग 2 महीने में सिलेक्शन दिलवा देते हैं कि मेरे से पढ़ लो, 2 महीने में सिलेक्शन पक्का है। बट जेन्युइन टाइम जो है एसएससी के लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए, देन दैट इज 10 to 12 मंथ्स। ठीक है, अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप किसी एक एक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब मान लो उसमें केवल 5 महीने बचे हैं, तो सर आपने कह दिया कि 10 से 12 महीने हैं, तो अब मैं इसकी तैयारी नहीं करूं। भाई अगर आपका ये टारगेट है तो इन 5 महीनों को वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसको यूटिलाइज करो। ये देखो, मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती ना। जितना जल्दी शुरू कर लोगे उतना आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। फिर आप वेट करोगे कि अगले वाले में करूंगा, फिर कुछ टाइम कम रह जाएगा। देखो ये एक एक्सपेक्टेड टाइम मैंने आपको कहा, एक एवरेज बालक के लिए 10 से 12 महीने। लेकिन टाइम एंड वर्क अगर पड़ा है तो बढ़िया, नहीं पड़ा तो सीधी बात समझो, अगर आप जितनी मेहनत कर सकते थे उससे अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करने लग जाओगे तो आप यहां पर 2-4 महीने कम कर पाओगे। 4 तो थोड़ा ज्यादा कह दिया, 2 महीने कम कर पाओगे, 3 महीने कम कर पाओगे अपनी मेहनत के हिसाब से। तो वो 5 महीने 6 महीने भी हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत कर जाओ। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि यार इन 5 महीनों को, 4 महीनों को बर्बाद मत करो, कुछ करो। अब एक गड़बड़ी बच्चे क्या करने लगते हैं कि अब 5 महीने बचा है ना, तो सिलेबस को फास्ट कंप्लीट करने के पीछे भाग लगते हैं कि मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लूं। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम 2-4 महीने में ही सिलेक्शन ले जाएंगे? जिस भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिनने पिछली बार उसका मेंस दिया होगा, या कुछ भी, जो भी उसका फाइनल, जो भी उसका वो होता है, टीयर होता है, टीयर 1 टीयर 2, जो भी उसने वहां तक बच्चे पहुंचे होंगे। जो बच्चे वहां पर जाके फेल हुए वो फिर से इस एग्जाम को देंगे, तो उनसे एक्स्ट्रा एज क्या केवल 2 महीने मिल जाएंगे, केवल जल्दी जल्दी पढ़कर नहीं। आपको चीजों को समय देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। अदरवाइज हम बार बार करेंगे, अब 2 महीना है इस एग्जाम को पढ़ लेते, 2 महीना इसमें एग्जाम को पढ़ लेते हैं, और कभी भी हम ढंग से किसी टॉपिक को नहीं पढ़ पाएंगे। सो टाइम एक रफली जो है आप आइडिया लेके चलिए, 10 से 12 महीने लगेंगे। 2-3 महीने आप कम कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे। ऐसा लकीर की बात नहीं है, ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है। बट बच्चे पूछते हैं कि सर कितना टाइम लेना चाहिए, लगना चाहिए, देन दैट इज अप्रॉक्स 10 to 12 मंथ्स।
ये डिपेंड इस पे भी करता है कि भाई आपके बेसिक्स कैसे, कोई बच्चा जो है आईआईटी का है, एनआईटी का है, तो वो और फास्ट कर जाएगा, उसकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है, बट एवरेज बच्चे के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज 10 to 12 months। ठीक है, आगे अब हमें कितने देर रोज पढ़ना चाहिए, बड़ा मुश्किल सवाल है कि रोज कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सर इतना नंबर बता दो, मैं पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए। एवरेज वाली बात करेंगे, देखो एनीथिंग फ्रॉम 6 to 8 hours इज डिसेंट। एक एवरेज बच्चा जो है अगर इतना भी पढ़ ले तो वो जो हमने टाइम लगभग उस टाइम में उससे +- 2 months में वो सिलेक्शन लेने लायक मेहनत कर सकता है। लेकिन अब होता क्या है ना, हम किताब को लेकर बैठ गए, हम मोबाइल को लेकर बैठ गए, हम सोचते हैं हम पढ़ ही रहे हैं। पढ़ना एक एक उसमें है, लॉजिक के साथ पढ़ना है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं परसेंटेज 10 जगह से पढ़ रहा हूं, उससे काम नहीं चलेगा। एक सीक्वेंस जो आपने डिसाइड करी कि भाई मैं परसेंटेज यहां से पढ़ूंगा, रेशियो यहां से पढ़ूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी यहां से पढ़ूंगा, एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते रहोगे तो 2-4 साल भी कम है। वो बातें खैर हम डिटेल में आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर एक तो 6 से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करनी है। दूसरी बात यह है कि क्या आप सच में पढ़ रहे हो ये देखना है। मोबाइल में लेके बैठा हूं, फिर मोबाइल पे मैं शॉर्ट्स देखने लग गया, मुझे लग रहा है कि मैं सुबह से 4 घंटे में लगातार बैठ लिया, अब मैं रेस्ट करूंगा, लेकिन 4 घंटे में क्या पढ़े, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है। ये 6 से 8 घंटे वो है जो दैट इज स्टडी, कि हम ढंग से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस मोबाइल लेके बैठे हैं तो हमें लग रहा है हम तो पढ़ ही रहे हैं। दूसरी बात, किसी दिन मान लो आप 6 बजे उठ गए सुबह, है 6 बजे से आप 9 बजे तक पढ़ लिए तो 3 घंटे तो आपके ये हो गए। फिर 11 बजे से मान लो आपने पढ़ लिया 2 घंटे, तो 6 घंटे तो आपके पूरे हो गए, 3 घंटे ये हो गए। तो यार इसका मतलब क्या है, आपको इतना पढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा पढ़ सकते हो तो अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करनी है। ऐसा थोड़ी कि 6 घंटे अब हम पढ़ लिए, अब हम वेब सीरीज देख रहे हैं मस्त बैठ के, क्योंकि कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिस दिन आप नहीं पढ़ पाओगे, चाहे घर पर कोई काम आ जाएगा, चाहे बाहर कोई काम आ जाएगा, या किसी दिन आप एंटरटेनमेंट के लिए बाहर घूमने निकल जाओगे, तो उस दिन का मेकअप कहां से होगा। तो यह है, इतना लगभग करना है, और इस वजह से टेंशन नहीं लेनी नहीं कि सर मैं तो 5 दिन पढ़ा, हफ्ते में 2 दिन नहीं पढ़ पाया। अरे भाई रोज नहीं पढ़ पाओगे, है ना, सिचुएशंस ऐसी बनेंगी। तो उसके लिए आप जो है अपनी तरफ से मैक्सिमम पढ़ो, बट कोशिश करो कि आप जिस भी दिन पढ़ें 6 से 8 घंटे, 6 घंटे के आसपास, 5, अब किसी दिन 5 हो गया तो अगले दिन 6 हो जाएगा। बस ऐसा नहीं करना है कि यार हमने ये सोचा था 6 घंटे पढ़ना है, उसके बाद हम वेब सीरीज देख रहे हैं। जितना अभी एफर्ट्स डाल लोगे 6 की जगह अगर आप 10 घंटे कर पाओगे, क्योंकि हर बच्चे की तैयारी के फेज में कुछ महीने ऐसे आते हैं जहां पर उसका डेडिकेशन लेवल एक्सट्रीम हाई लेवल पर होता है। उस टाइम होता है, मैंने भी जब तैयारी करी थी कुछ महीने ऐसे थे, 2-4 महीने, जब मैं 12-12 घंटे पढ़ रहा था, और 12 घंटे सिटिंग लगाना, पढ़ना थोड़ा अच्छा टाइम हो जाता है। ठीक है, तो वो एक टाइम आएगा जिसमें आप अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिलेबस भी खींच लोगे।